तो सारा जो तड़का है वो हम दाल में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का शामिल करने के बाद हल्की आंच पे हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे। थोड़ा सा हम हरा धनिया और शामिल करेंगे लास्ट पे और मिक्स कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टेस्टी मज़ेदार दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबों पे रेडियों पे जो चावलों के साथ दाल खाई जाती है वो बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मज़ेदार टेस्टी दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दाल मूंग ली है और इसको अच्छी तरह वॉश करके तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और 100 ग्राम मैंने दाल मसूर ली है और इसको भी मैंने उसी के साथ अच्छी तरह वॉश करके 20 मिनट भिगो के रख दिया था। दाल हमारी अच्छी तरह सूख हो चुकी हैं। इनको हम साइड पे करते हैं, जल्दी से हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो दाल को बनाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्लेम को ऑन कर दिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। चलिए ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो एक हम मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे, बारीक कटा हुआ। और प्याज को ना हमने हल्का सा गोल्डन करना है, ज़्यादा इसको हम डार्क नहीं करेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे प्याज का कलर चेंज होने तक। मैं इनको फ्राई कर लूँ प्याज को, फिर आपसे मिलते। चलें जी, प्याज का जो कलर है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो प्याज का कलर है वो चेंज होना बंद हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को हम तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलूँगा। लहसुन अदरक की पेस्ट को 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ लाल टमाटर। इसी के साथ हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। तो नमक इस टाइम शामिल करेंगे तो जो टमाटर है ना ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर को भी हम तकरीबन 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं आपसे। टमाटरों को 2 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से कूटी लाल मिर्च शामिल कर लें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मसालों की भुनाई कर लेंगे। नमक मैंने पहले शामिल कर दिया था, बाकी आप मिर्च या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लूँ मसालों की, फिर आपसे मिलता हूँ। मसालों की तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली। 2 बार मैंने इसको पानी लगाया। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप इसके अंदर या तो चिकन पाउडर शामिल कर लें, अगर बस सेम बाजार जैसा आप टेस्ट चाहते हैं तो, या आप इसके अंदर 1 पीस चिकन क्यूब्स का शामिल कर लें। लेकिन मैं नहीं इसमें शामिल करूँगा। जो कमर्शियल बनाई जाती है ना उसके अंदर ये दोनों चीज़ें, इनमें से एक चीज़ लाजमी इसमें इस्तेमाल होती है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे दालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो दाल मसूर भी शामिल कर देंगे। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें। दालों को ना हम इसी तरह मिक्स करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह इनकी भुनाई करेंगे, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। दालों की मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दालों की मैंने तकरीबन 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है और दाल नीचे लगना भी शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी हम 3 गिलास इसमें शामिल करेंगे।
चलें, ये गिलास से थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने जो तीसरा गिलास शामिल किया थोड़ा सा कम शामिल किया। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, लीटर में देखें तो ये तकरीबन 1.25 लीटर बनता पानी। चलें, अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे और इसकी जो विसल है ना वो ऑन होने के बाद इसको हम प्रेशर दे लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। ऊपर विसल लगा देंगे। जब इसकी विसल ऑन होगी तो फ्लेम को भी हम लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक हम इसको प्रेशर देंगे। जब विसल इसकी ऑन होने से पहले फ्लेम को हम हाई रखेंगे, जब ऑन होगी तो फिर हम लो कर देंगे। 10 से 12 मिनट में इसको प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को प्रेशर पर रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो कुकर का प्रेशर है वो हम सारा निकाल देंगे। चलें जी, सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया कुकर का। अब हम इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दाल हमारी जितनी हमने गलानी थी वो गल चुकी है। और फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे, फिर हम इसका तड़का बनाएंगे। दाल को 1 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। हरा धनिया शामिल करने के बाद दाल को मैंने 1 मिनट तक और पका लिया है। दाल हमारी रेडी है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसका मज़ेदार एक तड़का बनाना शुरू करते हैं। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप घी। तड़का हम घी से बनाएंगे। दालें जितनी भी बनाई जाती हैं वो घी के अंदर टेस्टफुल बनती हैं और घी थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया जाता है। घी को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज है, बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। और 3 लहसुन की कलियां थी जिसको मैंने चॉप कर लिया। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 2 हरी मिर्च, 5 से 6 गोल मिर्चें लाल वाली। ये हम इसमें सारी चीज़ें शामिल कर देंगे एक साथ। चलें, इसको ना हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज के ऊपर ना हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट में इसमें कलर आ जाएगा। चलें जी, 2 मिनट तक फ्राई कर लिया तड़के को और जो प्याज है ये भी ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको गर्मा गर्म जल्दी से ट्रांसफ़र कर देते हैं दाल में। तो सारा जो तड़का है वो हम दाल में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, तड़का शामिल करने के बाद हल्की आंच पे हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि जो तड़का है वो दाल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दाल को मिक्स करते हुए जितना हमने पकाना था पका लिया है। तड़का अच्छी तरह दाल के अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे। मज़ीद 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद मज़ीद 1 मिनट तक पका लिया है। थोड़ा सा हम हरा धनिया और शामिल करेंगे लास्ट पे और मिक्स कर देंगे। मज़ेदार टेस्टी चावलों के साथ खाई जाने वाली दाल हमारी रेडी हो चुकी है। इसको ज़्यादा आपने थिक नहीं करना क्योंकि ये थोड़ी सी पतली होती है। अगर आप नान या चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसको थिक भी कर सकते हैं। चलें, दाल हमारी रेडी। फ्लेम को ऑफ करेंगे। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टेस्टी चावलों के साथ खाई जाने मज़ेदार दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ये मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए, तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी।
चावलों के साथ खाई जाने वाली मज़ेदार टेस्टी दाल बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी चावलों के साथ खाई जाने वाली दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।